मुंह पे हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती करने लग पड़ा। तो मैं इसे मना करता जा रहा था लेकिन ये नहीं रुका। गंदी वीडियो दिखाएंगे, मुझे नहीं पता था कि कहीं नीचे वीडियो बन रही है। खेतों में ले गए, उन्होंने हाथ वगैरह लगाए, यास्ती की उन्होंने मेरे साथ। ये एक बच्ची का वाकया नहीं है, ये 5 बच्चियां हैं। 3 मेरी मामूजाद हैं, एक मेरी कज़न की और एक हमसाए हैं। जब उसने बोला कि मैं भाई छेड़ता थे, हम तो पागल हो गए कि ये क्या भाई की बात कर रही। कितने बच्चियां नहीं जा सकते, कितने आप नहीं जा सकते, सारे रिश्तेदार बड़ियां गल्लां करदे। हम अपने बच्चों पे जिनसी तशद्दुद करते हैं और फिर माँ बाप वालिदैन फिर घबराते हैं उसको रिपोर्ट करने से। कोई भी इनके साथ जाति कर सकता है, चाहे घर वाले ही हों, रिश्तेदार हों, जानने वाले, ये ज़्यादातर होते हैं। सुसाइड अगर बच्चा कर रहा है तो कोई बहुत ही बुरे हालात होंगे। हमारा मुआशरा बच्चों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए है। सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उसमें से दिस इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ दैम। कोई बच्ची हो छोटी, बच्चा हो छोटा, जब इनके साथ कुछ वाक़या होता है तो आईजी से लेकर कांस्टेबल तक एवरीवन इज़ मूव्ड। क्राइम हो रहा है लेकिन रिपोर्ट उस तरीके से नहीं हो रही। 2024 के पहले 6 माह के दौरान बच्चों पर तशद्दुद के कुल वाक़यात में से 78% वाक़यात पंजाब में रूनुमा हुए। कमसिन बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से पंजाब सर-ए-फ़हरिस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में आबादी का तनासुब दूसरे सूबों की निस्बत ज्यादा है, इसलिए जराइम की मजमूई गिनती में इसके नंबर ज्यादा होंगे। लेकिन शायद बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से जो आदाद व शुमार हमारे सामने आते हैं उनमें आबादी की ज्यादती का अंसर इतना नुमाया नहीं जितना जराइम की तरफ रग़बत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से लेकर इंतजामी इदारों की नाअहली और कसूर नुमाया है। रवा साल सितंबर के पहले हफ्ते में गुजरांवाला में एक स्कूल टीचर के खावंद को गिरफ्तार किया गया, जो कई बरसों से स्कूल की छोटी बच्चियों को ज्यादती का निशाना बना रहा था। पुलिस का कहना है कि ज्यादती का शिकार होने वाली 5 बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं और उनकी उम्रें 11 से 14 साल के दरमियान है। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है और मज़कूरा स्कूल को बंद कर दिया गया है। मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका है और इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जुर्म की निशानदेही हो चुकी है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने इस दर्दनाक वाक़ये में मुतासिर होने वाली बच्चियों के लवाहकीन से राब्ता करके उनके साथ गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू के बाज़ हिस्से बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हैं और यहाँ पर उनको पेश करना मुमकिन नहीं। हमने कोशिश की है कि मुतासिरा बच्चियों के वालिदैन के तासुरात को नाज़रीन के सामने पेश किया जाए। यहाँ पर हम सिर्फ 3 ऐसी माओं की गुफ्तगू के मुंतखब हिस्से पेश कर रहे हैं जिनसे इस अंदोहनाक वाक़े का अंदाजा लगाया जा सकता है। 5 बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है। नून लीग की हुकूमत की दर है। ये एक बच्ची का वाक़या नहीं है, ये 5 बच्चियां हैं। 3 मेरी मामूजाद हैं, एक मेरी कज़न की और एक हमसाए हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए और फौरी चाहिए। ये नहीं कि हम साल साल अदालतों के और थाने के चक्कर लगाएं, हॉस्पिटलों के लगाएं
और हमें इंसाफ नहीं, हमें तो इंसाफ फौरी चाहिए। मेरी बड़ी बेटी ने पूछा क्यों नहीं जाती तुम स्कूल, कहनी मैंने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, कोई खतरा, कोई डर, कोई आपको क्या तकलीफ़ है, कोई मसला है या पढ़ाई का हम नहीं कोई खर्चा देते। कहने लगी मैंने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, कहनी मुझे हम भाई ना छेड़ता, हमने नहीं जाना। जब उसने बोला कि मैं भाई छेड़ता थे, हम तो पागल हो गए कि ये क्या भाई की बात कर रही। वो डर के मारे बताए ना। फिर मेरी बेटी ने उसको डरा किया कि हम तुमको कुछ नहीं कहते बहन, हम तुमको कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना तुम्हें मारेंगे ना डांटेंगे, तुम्हें बता दो, सच बताना। उन्हें बताया। उन्हें क्या और भी लड़की ने मेरे साथ बाजी। फिर उसको पूछा गया बारी बारी, उसको सबको, उसने मुझे बताया कि मुझसे भी ये करता, टच करता, शरारतें करता। तो सानू जल्दी जल्दी इंसाफ मिल जाए। ਅਸੀਂ बड़े भाजी जलील हो गए। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੋਏ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। पुलिस इंदराज के बाद मीडिया को रिपोर्ट होने वाले वाकयात के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 13 बच्चों को जबरी जिनसी ज्यादती का सामना करना पड़ता है। ऐसे वाकयात के बाद पुलिस इंदराज में हिचकिचाहट, जेर समाअत मुकदमात की बहुत ज्यादा तादाद के पेश नजर फैसलों में ताखीर, नाकाफी सबूतों और दीगर मुहर्रिकात के बायस गुज़िश्ता 5 बरसों में कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात में 30% इजाफा हो चुका है। मामले की संगीनी का अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि सिर्फ 2024 के पहले 6 माह में बच्चों के साथ ज्यादती के 862 वाकयात रिपोर्ट हुए। 668 बच्चों को अगवा किया गया, 82 बच्चे पुरस्कार तौर पर गायब हो गए, 18 बच्चों की कम उम्री में शादी कर दी गई और 48 बच्चों को जिनसी ज्यादती के बाद वायरल हो जाने वाली पोर्नोग्राफी जैसे जराइम का सामना करना पड़ा। साल के इख्तिताम तक हमेशा की तरह ये तादाद हजारों में होगी। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान में बच्चों के साथ तशद्दुद और ज्यादती के वाकयात पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम साहिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम के साथ बात करते हुए कहती हैं, बहुत सी चीज़ें बच्चों के साथ हो रही हैं जो आपके सामने आ ही नहीं सकती, और जो आता भी है वो भी जाहिर है जिसमें हिम्मत होगी जाके रिपोर्ट करने की। मगर उसके अलावा बात यह है कि अगर हम देखें तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। कहाँ कोई भी नहीं रिपोर्ट होता था, अब बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव भी हो गया है ओवर द इयर्स। मतलब कितने 20 सालों से तो हम इसको मॉनिटर 22 सालों से कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात हुई है। और ये भी पॉजिटिव बात हुई है कि पुलिस ज़्यादातर रजिस्टर कर रही है केसेस को। जहाँ तक हमारे ये टोल नंबर्स की बात है कि पुलिस के साथ हमारा नहीं हो सका कि क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा केसेस शायद आते भी हों, क्योंकि हमने सुना है पंजाब में बहुत ज़्यादा रजिस्टर हुए, मगर हमारे उनका डेटा हमारे लिए अवेलेबल नहीं। कमसिन बच्चों के हुकूक की पामाली की सबसे अलमनाक सूरत उनके साथ जबरी ज्यादती है। हमारे समाज में ज्यादती के शिकार बच्चों की शनाख्त उनके लिए जिंदगी भर का मसला खड़ा कर सकती है। और सबसे बढ़कर शायद ऐसे वालिदैन तलाश करना मुश्किल है जो अपने बच्चों को मीडिया पर सामने लाएं, जहां वो अपने साथ होने वाले जुल्म का अहवाल सुनाएंगे। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने पंजाब और सिंध से ताल्लुक रखने वाले 3 बच्चों के साथ इस तकलीफदेह और मुश्किल बातचीत करने का फैसला किया। उन बहादुर बच्चों की शनाख्त सीग़े राज में रखी गई है।
और यहाँ पर उनकी दर्दनाक गुफ्तगू के सिर्फ वो मुंतखब हिस्से पेश किए जा रहे हैं जिनको इस खौफनाक मसले की तफहीम के लिए सुनाना नागुज़ीर है। मैं घर से निकला था, साथ ही ना उनकी नेट वाली शॉप है, ऑफिस बना हुआ है, तो नेट वाले ऑफिस में भाई नहीं थे। मैं बाहर आ गया, बाहर वेट करता रहा। ये मुझे पहले इशारे कर रहा था, बुला रहा था, तो बाद में इसने ना ज़बरदस्ती मुझसे ना बाजू पकड़ के ना अंदर की तरफ दुकान की तरफ ले गया। तो मैं इसे मना भी कर रहा था लेकिन ये ज़बरदस्ती ले गया। बाद में इसने ना मोबाइल मुझे पकड़ा दिया कि ये ले यूज़ कर लें, गंदी वीडियो वगैरह दिखाने लग पड़ा। तो इसने कहा किसी को बताना नहीं है। मैंने कहा मैं बताऊंगा। पैसे की लालच में ना इसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। ज़बरदस्ती हाथ मेरे पकड़ लिए और मुंह पे हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती करने लग पड़ा। तो मैं इसे मना करता जा रहा था लेकिन ये नहीं रुका। मैं ना घर से बाहर निकला सामान लेने के लिए, मामा सामान लेने भेजा था। ठीक है, मैं ना सामान लेके ना ये जो नेट पर केबल लगवाने आए, तो भाई निकला ना, उसके साथ उसने हाथ पकड़ के अंदर ले गया। पहले उसने गंदी वीडियो दिखाई, उनके बाद उसने मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल पकड़ा के उसने वो लेके ना वीडियो बना लिया पर नीचे से। मुझे नहीं पता था कि नीचे वीडियो बन रही है। ना पैसे का लालच लेके ना, पैसों का लालच तो करना पड़ा। 500 दिया था, मैंने पाको को दे दिया। मैं अपने पापा से लेकर तेरे से नहीं लूँगा। 5 वक़्त का नमाजी है, 5 वक़्त का कुरान पाक पढ़ता है। 1 महीने बाद एक बच्ची के साथ ऐसी जाती की है। मुझे कहते हैं मैंने ना सामान लेने के लिए जाना है, तो मैंने कहा किधर जाना है? वो कहते हैं ये बाज़ार में जाना है, मेरे साथ बैठो। मैं बैठ गया। वो मुझे ना खेतों में ले गए। उन्होंने हाथ वगैरह लगाए, जाने की आस्ती की। उन्होंने मेरे साथ कोशिश की भी, जाने के उन्होंने मेरे साथ, मैंने शोर डाला, मैं चिल्लाया, मैं रोया भी। वो क्या कहते हैं लड़के वगैरह आके उन्होंने वो भाग गया। लड़के आगे वो लड़कों को देख के भाग गया। तो मैं फिर रोने लग पड़ा, रोता रोता घर आया हूँ। मैंने पापा को बताया और मेरे पापा पुलिस स्टेशन गए मुझे लेके। उन्होंने कार्रवाई की, ये सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उन्होंने पकड़ ली उन्होंने। क्या ये एक चौंका देने वाली बात नहीं है कि हमारे मुल्क में सिर्फ गुज़िश्ता 5 बरसों में कमसिन बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में 30% इजाफा हुआ है। आबादी से मुतालिक आदाद-ओ-शुमार पर काम करने वालों का दावा है कि पाकिस्तान में रोजाना 15,000 बच्चे पैदा होते हैं। अगर एक रुख से देखा जाए तो हर कोई बच्चे पैदा करने के लिए बेताब नजर आता है और समाज की तस्वीर में खुशी और जिंदगी के रंग नुमायां तौर पर झलकते हुए मिलते हैं। लेकिन तस्वीर के दूसरे रुख पर जो नक्श उभरते हैं उनमें कमसिन बच्चों के कत्ल, अगवा, जिनसी ज्यादती, जबरी मुशक्कत, जबरी भीख, खुदकुशी, मायूसी और मौत की स्याह परछाइयां भी बहुत वाज़ेह नजर आती हैं। 377 और 367 पाकिस्तान पीनल कोड के में मौजूद ये शिकों के बावजूद बच्चों पे तशद्दुद, ज़्यादती और सेक्सुअल अब्यूज़ के मामलात और वाक़यात में कमी कोई नहीं पेश नहीं। तमाम तर प्रेशर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर के बावजूद तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। बल्कि मैं अपने मुशाहिदे की बेसिस पे और ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि तशद्दुद के वाक़यात बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं। दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 13 बच्चे जिनसी ज्यादती का निशाना बनते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ घूमकर देखा जाए तो 2018 में 5,048 बच्चों को तशद्दुद का सामना करना पड़ा। 2019 में 4,751 बच्चे मुतासिर हुए। 2020 में कमसिन मुतासरीन की तादाद 4,273 थी। 2021 में बच्चों पर तशद्दुद के आदाद-ओ-शुमार की सतह कदरे नीचे आई और ये तादाद
2078 रही। 2022 में तशद्दुद के शिकार बच्चों की तादाद 4273 थी। 2023 में मुल्क भर में 4420 बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि रवां बरस के पहले 6 माह में बच्चों के साथ ज्यादती के 862 वाकयात रिपोर्ट हुए। 668 बच्चों को अगवा किया गया। 82 बच्चे पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। 18 बच्चों की कम उम्री में शादी कर दी गई और 48 बच्चों को जिनसी जराइम के बाद पोर्नोग्राफी जैसे जराइम का भी सामना करना पड़ा, जबकि लाखों बच्चों की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस डार्क वेब और दूसरी पॉर्न साइट्स पर अपलोड कर दी गई। डार्क वेब पे पाकिस्तानी ऑनलाइन चाइल्ड एब्यूज कंटेंट जो है, अनवांटेड कंटेंट, वो पाकिस्तान में ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन है रियासत के लिए भी, जदीद दुनिया के लिए भी और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के लिए भी जो इस पे खामोश बैठी है। कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर एक टेक इट डाउन एक पोर्टल है जो हमने मेटा के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके थ्रू कोई बच्चा बच्ची जिसकी ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर उस जो ली जाती हैं उनको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाता है और उसके थ्रू फिर उनको एक्सप्लॉइट करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि जी हम आपकी फैमिलीज़ को दिखाएंगे और फिर हर किस्म की उनसे वीडियोस ऑब्जेक्शनेबल बनाई जाती हैं। इस टेक इट डाउन पोर्टल के थ्रू ये बच्चे बच्चियां अपनी कोई भी ऐसी तस्वीर वीडियो इस ऐप पर कॉन्फिडेंशली डालेंगी और वो इमीडिएटली इन रियल टाइम वो इसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा ऐसे पोर्टल्स के ऊपर। अगर महज गुज़िश्ता 5 बरसों में बच्चों के साथ हुए जिनसी जराइम के आदादो शुमार को जमा कर लिया जाए तो जो तस्वीर उभरती है उसके तस्वुर से भी खौफ आता है। वाज़ेह रहे कि ये वो आदादो शुमार हैं जो पुलिस के पास रिपोर्ट होने के बाद मुल्की मीडिया के जरिए सामने आए। इनमें वो लातादाद वाकयात शामिल नहीं जो पुलिस को रिपोर्ट न हो सके या पुलिस ने अपना रिकॉर्ड साफ रखने के लिए रिपोर्ट करने से इज्तनाब बरता। वालिदैन और लवाहिकीन के पास इतने वसाइल ही न थे कि वो मकामी पुलिस तक पहुंचते। जराइम का इज्तनाब करने वाले इतने बाअसर और ताकतवर थे कि उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करना मुमकिन नहीं था या दीगर ऐसी ही वजूहात शामिल थी। बच्चों के हुकूक की वकालत करने वाले इस बात पर मुत्तफिक हैं कि लातादाद वाकयात सामने ही नहीं आते। बच्चों के हवाले से आम तौर पर यह समझा जाता है कि जो बच्चे घरों में ज्यादा वक्त गुजारते हैं या किसी ऐसी जगह पर मौजूद रहते हैं जिसका बाहर की दुनिया से कम राब्ता हो, तो इस सूरत में वो महफूज रहेंगे। लेकिन जो आदादो शुमार सामने आते हैं उसके मुताबिक स्कूल ना जाने वाले बच्चे ज्यादा गैर महफूज माहौल में रहते हैं। अगर लेबर का काम जो है वो बच्चों के ब्यूरोज से जुड़ता है या वो ख़वातीन के डेवलपमेंट से बनता है, तो कानून बनाते हुए भी हम उनका ताल्लुक़ आपस में वाज़ेह नहीं करते कि उन्होंने मिल के कैसे काम करना है। उसके बावजूद हम फिर ये देखते हैं कि हमारी जो रियासती मशीनरी है वो एक तरह से बददिल है। वो काम कोई होता हुआ देखना नहीं चाहती, वो काम कर पाती नहीं है। सलाहियत का भी मसला है, नीयत का भी मसला है और वो इस वजह से हम एक गवर्नेंस के डिस्फंक्शन में पड़े होते हैं। तो ना सिर्फ बच्चों के हकूक़ बल्कि दीगर भी हकूक़ के जो ग्रोह हैं या उसके शोबे हैं उसमें हम नाकाम होते चले जा रहे हैं। हमें इसको संजीदगी के साथ लेना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी हालत में और कभी भी गैर महफूज होने का अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि साहिल के जमा करदा आदादो शुमार में दी गई तफसीलात के मुताबिक कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों की सबसे बड़ी तादाद उन लोगों पर मुश्तमिल है जो बच्चों के वाकिफकार थे, यानी उनके रिश्तेदार, अजीज व अकारिब और जानने वाले थे। इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब 2000 किरदारों के हालात कार और नफ्सियात को परखा गया।
तो मालूम हुआ कि उन लोगों की अक्सरियत ऐसे ही लोगों पर मुश्तमिल है जो एक अरसे से इस ताक में थे कि कब उनको मौका मिले और वो बच्चों को निशाना बनाए। इनमें ऐसे किरदार ज्यादा थे जिनके बारे में बच्चों के वालिदैन के जहन में भी नहीं था कि वो मासूम बच्चों पर जिनसी हमला कर देंगे। अपने ही जानने वाले, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो मोहल्ले वाले हों, वही बच्चों पे जिनसी तशद्दुद करते हैं। और अलमिया हमारी सोसाइटी का ये है, हम इस्लामी मुल्क तो हैं लेकिन अलमिया ये है कि हम अपने बच्चों पे जिनसी तशद्दुद करते हैं और फिर माँ बाप, वालिदैन फिर घबराते हैं उसको रिपोर्ट करने से। तो ये हमें अपनी सोसाइटी में भी चेंज लाने की ज़रूरत है, हमें अपने लॉज को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, हमें उनके लॉज के निफाज को स्ट्रॉन्गर करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान में जो ऐसे जिनसी तशद्दुद, तमाम जिनसी तशद्दुद के जो जुराइम हैं उनमें कन्विक्शन रेट जो 3 या 4% से भी कम है। ये जानना कितना हौलनाक है कि हमारे इर्द गिर्द फैले हुए समाज में हर साल 110 बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। ये खुदकुशी किसी बचकाना गलती या अनजाने में नहीं होती, बल्कि मासूम बच्चों के पास कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहता। जरा सोचिए, ये कैसे मुमकिन है कि जो बच्चा फितरती तौर पर पल पल जीना चाहता है वो इतना खतरनाक फैसला कैसे कर लेता है। एक खौफनाक सवाल ये है कि जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, सोचना चाहिए। सुइसाइड अगर बच्चा कर रहा है तो कोई बहुत ही पीछे बुरे हालात होंगे, वो 110 बच्चे। तो अगर आप ये हालात देखें और फिर हमारे 4000 वो बच्चे हों तो हमारे बच्चों का हशर क्या है। क्या बच्चे पैदा करना वालिदैन और उनकी देखभाल सिर्फ हुकूमतों या सरकारी इदारों का काम है? ये एक अहम सवाल है। बच्चों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने में सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन पर आयद होती है कि वो उनको ऐसा माहौल फराहम करें जहां वो महफूज हो। उनकी तालीम और परवरिश को नजरअंदाज कर देना उन्हें समाजी तौर पर ज्यादा गैर महफूज बनाने जैसा अमल है। जिस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे तालीम हासिल ना कर रहे हों, वर्कशॉपों में काम कर रहे हों, किसी जगह पर बेकार भिखारी बन के काम कर रहे हों, तो उसमें इस तरह की जो जुराइम हैं उनको तो बहुत ज़्यादा तवक्को में रखना चाहिए। ये तखमीना एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, इससे ज़्यादा अब्यूज़ है जो होता है। उसके माँ बाप इतने गरीब थे कि उसकी डेड बॉडी कलेक्ट करने नहीं आ सकते थे, और जो उन्होंने सुलह सफाई की वो 7000 रुपये टोटल। बच्ची हो छोटी, बच्चा हो छोटा, जब इनके साथ कुछ वाक़या होता है तो आईजी से लेकर कांस्टेबल तक एवरीवन इज़ मूव्ड। सिर्फ गुज़िश्ता 5 बरसों में मुल्क भर में 25,000 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, जिनमें हजारों बच्चे कत्ल से पहले जिनसी ज्यादती का शिकार हुए। काम की जगहों पर तशद्दुद और मारपीट में कई मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। और अक्सर औकात इन
मजलूम मकतूलीन के लवाहिकीन गुर्बत के बायस मुजरिमों को सजा नहीं दिलवा सकते। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की साबिक चेयरपर्सन अफशान तहसीन ने हम इन्वेस्टिगेट्स को बताया, एक बहुत मशहूर केस हुआ था, आपको याद है, जब एक बच्ची छोटी थी, बहुत 6-7 साल की थी, उसने घर में तोतों का पिंजरा खोल दिया था, तो उसको मालिकान ने इतना मारा था कि उसकी डेथ हो गई थी। तो उस ज़माने में हमने उस पर एक्शन लिया, हमने आईजी को लिखा, उन्होंने जो कंसर्न्ड एसपी था उनको हमारे ऑफिस भेजा, उन्होंने जब ब्रीफिंग दी तो उन्होंने बताया कि उसके माँ बाप इतने गरीब थे कि उसकी डेड बॉडी कलेक्ट करने नहीं आ सकते थे, और जो उन्होंने सुलह सफाई की वो 7,000 रुपये टोटल। बच्चों की खुदकुशी और डूबकर मरने की कैफियत में बहुत कम फर्क नजर आता है, और ये एक हैरानकुन बात है कि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में 700 के करीब बच्चे पानी में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस रिकॉर्ड में ऐसी अमवात हादसात की मद में दर्ज की जाती है, और ऐसी अमवात के अक़ब में छुपे कत्ल और खुदकुशी के अंदेशे को रद्द कर दिया जाता है। 690 बच्चे डूबे हैं, नदी में गए हैं, डूब गए हैं, कोई किनारे पे गए हैं, पानी के डूब गए हैं। कुल वाकयात में 11% हिस्सा सूबा सिंध का है, 3% सूबा खैबर पख्तूनख्वा, 2% बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि हैरान कुन तौर पर 6% वाकयात इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कमसिन बच्चों पर तशद्दुद का तनासुब सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी ज्यादा है। निहायत तशवीशनाक है अगर आपके फेडरल कैपिटल टेरिटरी में जहाँ के हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर शुड बी परफेक्ट, वहाँ पे ऐसे फिगर सामने आना बहुत ज़्यादा तशवीश का बायस है। हम पूरे सूबों से, मुल्क से ऐसे जुराइम में जो लोग कन्विक्ट होते हैं उनका एक रजिस्टर नादरा और नेशनल पुलिस ब्यूरो के साथ मिलकर, DPO के साथ मिलकर बनाया जाए, ताकि इन पर नज़र रखी जाए, ताकि ये लोग वापस रिपीट ऑफेंडर्स ना बनाएं और सोसाइटी को हम प्रोटेक्ट करें। नॉर्दर्न एरियाज़ में स्वात चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, जहाँ पे लिटरेसी रेट अभी भी बहुत बेहतर है। आप देखते हैं बच्चे बच्चियाँ बग़ैर झिझक, बग़ैर सिक्योरिटी, बग़ैर वालिदैन के स्कूल जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हेन इट वेंट रॉन्ग इन आवर कंट्री, कि क्यों हमने अपने बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात शुरू कर दिए और हम शर्मिंदगी महसूस करके इस पर बात भी नहीं करते ओपनली, इसको रिपोर्ट भी नहीं करते। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद अली रजा इस्लामाबाद में बच्चों के साथ ज्यादती के बढ़ते हुए इन वाकयात पर कहते हैं, कोई बच्ची हो छोटी, बच्चा हो छोटा, जब इनके साथ कुछ वाकया होता है तो IG से लेकर कांस्टेबल तक एवरीवन इज मूव्ड एंड एवरीवन स्टार्ट्स एक्शन, और वो एक पूरी चेन है कि उसको फौरन, जैसे एक सेंसिटिव इश्यूज हैं उसमें से दिस इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ दैम, उसमें से हम फिर उसके ऊपर एक्शन शुरू करवाते हैं, और इसकी वजह से जितने भी मुलजमान होते हैं सारे पकड़े जाते हैं। ये जितने केसेस हैं इन सब के मुलजमान, मैं कहता हूँ कोई भी मुलजम ऐसे नहीं होगा जो, मतलब ज़्यादातर 24 आवर्स में हम पकड़ लेते हैं और बाकी भी हम पकड़ लेते हैं, तो 100% पकड़े जाते हैं और चलान होते हैं। इस्लामाबाद पुलिस इस मौजू पर किसी एक मौक़िफ़ पर कायम नहीं, क्योंकि SP सोहान डिवीज़न इस्लामाबाद जो हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं उनमें बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से इस्लामाबाद के ऊंचे नंबर्स का कोई शायबा नज़र नहीं आता। अगर हम ये कंपेयर करें इस साल का डेटा प्रीवियस साल से, प्रीवियसली हमें 5 केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड वायलेंस पे थे, और इन 5 केसेस में हमारा पिछला जो डेटा है और अब का जो डेटा है वो ये है कि इस साल 2024 में सिर्फ 3 केसेस रिपोर्ट हुए। पिछले साल के 5 केसेस हमारे चालान हो गए, और इस साल में हमारा 1 चालान हुआ है और 2 अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर हम इन 2 सालों का कंपैरिजन करें, लगता तो ये कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि क्राइम हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट उस तरीके से नहीं हो रही।
बच्चों के खिलाफ जराइम की सबसे खौफनाक और कराहत-आमेज किस्म जिनसी ज्यादती को करार दिया जाता है और हमारे मुल्क समेत कई ममालिक में इस जुर्म की सजा मौत है। साहिल के दावे के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में 30% इजाफा हुआ है। अगर इस किस्म के जराइम में इजाफे की इस शरह को देखा जाए तो ये एक खौफनाक इजाफा है जिस पर हुकूमतों और समाजी इकाइयों को संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात को रिपोर्ट करने वाले इदारे साहिल के रिकॉर्ड के मुताबिक जिनसी ज्यादती के वाक़यात के मुतासरीन में 54% लड़कियां और 40% लड़के शामिल हैं। ये इदारे अच्छी बात है कि बने हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। आज से 22 साल पहले एक जो कमसिन कैदी हैं, ऐसे बच्चे जो किसी कानून शिकनी का शिकार होते हैं या खुद कर बैठते हैं, उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया था। वो आज तक पाकिस्तान में काम कर ही नहीं रहा। हमारे इतने बड़े अजला में आप लेबर इंस्पेक्टर भर्ती नहीं कर सके, आप ये नहीं देख सके कि उम्र का जो शादी के लिए उम्र है वो उसका इतलाक हो रहा है कि नहीं, उसको कोई मान रहा है कि नहीं। तो कानून शिकनी का एक बच्चों के हवाले से और नज़रअंदाज करने का, उनको बेखबर लागर्जी से उनके साथ सलूक करने का एक रवैया पाया जाता है बिलमू। मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले ज्यादातर उनके अपने अजीज रिश्तेदार और जानने वाले थे। इसका मतलब ये है कि बच्चे कहीं भी महफूज नहीं, न घरों में, न मार्केटों में, न गलियों में और न पार्कों में, हत्ता के न ही तालीमी इदारों और उनके तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र कायम किए गए हिफाजती मराकिज़ में। रवा बरस सामने आने वाले वाक़यात में बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों में 47% ऐसे थे जो मजलूम बच्चों के रिश्तेदार और जानने वाले थे। 18% अजनबी थे, जबकि 9% जानने वालों ने अजनबियों के साथ मिलकर बच्चों के खिलाफ जराइम का इर्तकाब किया। खैर महफूज इसलिए है कि क्योंकि सारी चीज़ें जो बच्चों के इर्द गिर्द हैं वो पूरी नहीं होती, ना पढ़ाई पूरी होती है, ना उनकी सेहत के बारे में पूरा होता है, तो फिर वो वनरेबल बन जाते हैं ना उनके घरों में तहफ़्फ़ुज़ पूरा है, ना लोगों को पता है कि बच्चों के साथ ज़्यादती किस तरह हो जा सकती है। आप देखेंगे हमारे आम केसेस जो है ना कि बच्चा बाहर गया था 2 मिनट खेलने के लिए या कोई चीज़ लाने के लिए और वहीं से गायब हो गया। तो ये, और फिर मेरे ख़्याल से हर तरफ से जो एक सोसाइटी जो है ना वो ख्याल रखती है कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो भी हमारे में नहीं। अक्सर वालिदैन के पास बच्चों को देने के लिए वक्त नहीं, उनको ज्यादती का निशाना बनाने वालों से बचाने के लिए तरबियत और एहतियाती तदाबीर नहीं। बच्चे उस वक्त ज्यादा महफूज होंगे जब उनके वालिदैन लापरवाही और लालच की नींद से जागेंगे। लापरवाही इसलिए कि वो बच्चों का ख्याल कम रखते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब बच्चे किसी दूसरे की जिम्मेदारी में छोड़ दिए जाते हैं। गलियों और पार्कों में बगैर किसी निगरानी के भेज दिए जाते हैं। अपने बच्चों को तवज्जो दें, अपने घरों में स्पेस क्रिएट करें बच्चों से बातचीत का, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले और बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें एक सर्टन एज तक के। ये जिस तरह हमने उनको बिल्कुल ही बरियो ज़िम्मा हो गए, हर गैजेट पकड़ा के क्या वॉच कर रहे हैं क्या नहीं देख रहे, माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको वॉच किया जाए। एक साल में तकरीबन 250 केसेस रिपोर्ट हुए रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज़,
आपके बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ पहला कदम आपका ही है। कोई भी इनके साथ ज़्यादती कर सकता है, चाहे घर वाले ही हों, रिश्तेदार हों, जानने वाले, ये ज़्यादातर होते हैं। मुल्क में बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकदूर भर कानून साजी हो चुकी है और इस मरहलावार कानून साजी के बाद कानून की नज़र में हमारे बच्चे महफूज हैं और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी पर मुजरिमों को कड़ी सजा मिलेगी। देखिए, कानून साजी पहली कड़ी है अपने बच्चों की प्रोटेक्शन पे, उनके राइट्स उनके पूरा उनको देने के लिए। उसके बाद उनका निफाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब निफाज में जहाँ पे हुकूमती लेवल पे बहुत ज़रूरत है ट्रेनिंग की, क्रिमिनल जस्टिस एक्टर्स की, वहाँ पे एज आई सेड अगर कोई इनको इस्तेमाल नहीं करेगा, और कैसे कानून इस्तेमाल में आता है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू रिपोर्ट अ क्राइम, और वो रिपोर्ट नहीं होती। सिचुएशन देखें लीगल सपोर्ट की, तो क्या हालात है, कितने लाखों केसेस पड़े हुए हैं जो वो ही नहीं हुए हैं, अभी डिसाइड नहीं हुए, ट्राई भी नहीं हुए। तो बच्चों की तो प्रायोरिटी वैसे ही कम हो जाती है। काफ़ी सालों की बात है, मगर हम जो अडियाला जेल में जुवेनाइल्स के साथ काम कर रहे थे, वहाँ एक बच्चा जेल आया हुआ था जिसका कोई छोटी उसने चीज़ चोरी की थी या कुछ, अब बदल गया सिस्टम, मगर उस वक्त वो, और उसके 2 साल टोटल सज़ा थी। 2 साल वो जज के सामने भी नहीं पेश हुआ। तो ये आप देख रहे हैं ना कि गैप्स कितनी हैं। पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला ये है कि पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का पहला कानून जो ख़ास तौर पे इस पर बना वो 2004 में पंजाब में बनाया गया, और आखिरी कानून जो बना 2018 में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में बनाया गया। तो लॉज एंड पॉलिसीज़ के हवाले से तमाम सूबों के पास बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन हैं, टेरिटरीज़ में कवानीन हैं, उसमें कुछ लकूनाज हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। कानून बन गया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मसाइल हैं कि ना इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर्स बने हैं उस तरह से, ना ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, और ना ही हमने प्रिवेंशन के लिए या अवेयरनेस रेजिंग के लिए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पे कोई काम किया है। इसमें शक नहीं कि हमारे यहाँ असल मसला पहले से मौजूद कवानीन के हकीकी अमल दरामद के साथ है। विफाक और चारों सूबों में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज कायम किए गए हैं, लेकिन उन ब्यूरोज की कारकर्दगी के बारे में माहिरीन के यहाँ इत्मीनान नहीं पाया जाता और कई एतराज़ात उठाए जाते हैं। बच्चों को सेंटर्स में कम से कम आनी चाहिए। ये सेंटर्स शुड नॉट बी फॉर कीपिंग चिल्ड्रन। मोस्ट सेंटर्स में शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना, एक आपका ब्यूरो है जिसमें वो बच्चों को लॉन्ग टर्म रखते हैं, वरना शॉर्ट टर्म है कि जी जब तक वो रिहैबिलिटेशन हो जाए, पेरेंट्स मिल जाएं। बैगिंग में जो बच्चे हैं या सड़क पे जो बच्चे हैं, इनको उठा के हमने ज़मन कोर जैसे बनाया है पेशावर में, हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट बनाए हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, लाहौर समेत। वो मसले का हल नहीं है। अब कितने बच्चों को इंस्टीट्यूशन में रखेंगे, तो क्या इंस्टीट्यूशन में बच्चे महफूज हैं? तो मेरा ख्याल है ये माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है बहुत ही स्ट्रेटजिक लेवल पे। दूसरी तरफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज के ओहदेदारान उन ब्यूरोज की बेहतर कारकर्दगी और ज़रूरत को बयान करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस सूरत हाल में ये प्रोटेक्शन ब्यूरोज भी ना हो तो मजलूम और बेसहारा बच्चों के साथ पेश आने वाले हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस्लामाबाद में पूरा माफिया है। ये जो स्लम्स एरियाज़ है ना, इनमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं,
तो उतनी कैपेसिटी हमारी है नहीं, ह्यूमन रिसोर्स और फंड्स इतने नहीं है कि हम उन सबको कैटर कर सकें। हाँ, हम लेते हैं, पुलिस जब भी लेके आते हैं तो हम इनको 1-2 दिन रखते हैं, जब फैमिली रीयूनिफाई हो जाए तो उनके साथ एफिडेविट लिख के कि दोबारा ये बच्चा भीख नहीं मांगेगा, उनको वापस करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इज़ अ फोकल पॉइंट फॉर प्रॉपर केस मैनेजमेंट, रेस्क्यू करता है बच्चों को। उसकी हमारे साथ एक पूरा केस मैनेजमेंट सिस्टम है, आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, असेसमेंट, प्लानिंग, रेफरल, फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग। ठीक है जी, दिस इज़ द 7 कीज़ केस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें यूनिसेफ भी हमारे साथ ताउन कर रहा है। यूनिसेफ उस हवाले से प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहा है। ब्यूरो में एक साल में तकरीबन 250 केसेस रिपोर्ट हुए ऑफ चाइल्ड रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज़। ये केसेस हमने आगे उनको फॉलो अप किया और उसके बाद वो अदालतों में भी जाते हैं। असल सवाल ये है कि बच्चों को हक तलफी और ज्यादती जैसे वाकयात से कैसे बचाया जाए। बच्चों को महफूज बनाने और ख़ास तौर पर उनको एक सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए हमको किस किस्म के इक़दामात फौरी तौर पर उठाने चाहिए। बच्चे कम पैदा करें। अब जिनके हो गए हैं उनको क्या कह सकते हैं इंसान, सिर्फ ये कह सकते हैं कि देखें आपके बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ पहला कदम आपका ही है। आप इनको बाहर ऐसे अकेले ना भेजा करें। आप ये समझ जाएं कि कोई भी इनके साथ ज़्यादती कर सकता है, चाहे घर वाले ही हों, रिश्तेदार हों, जानने वाले, ये ज़्यादातर होते हैं। हमारे गांव देहातों में रिवाज है कि इन्होंने कौन सा GM बन जाना है, इन्होंने कौन सा कोई CEO बन जाना है, तो इन्होंने तो कमाना है, बच्ची की तो शादी होनी है, बच्चे ने तो कमाना है। जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे उतने ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स होंगे। तो सोशल स्ट्रक्चर्स भी हमारे ऐसे हैं कि इस कौम को शऊर भी नहीं दिया गया, अवेयरनेस नहीं दी गई उन तक, उनको वो सपोर्ट नहीं है। बच्चों के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहां हुकूमतें जामे हिकमत अमली अपनाती हैं, वहां सिविल सोसाइटी भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करती है। तालीमी इदारों में बच्चों को उनके हुकूक से आगाह किया जाता है और सबसे बढ़कर उन्हें तरबियत दी जाती है कि वो किस तरह किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निमट सकते हैं और अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा को अपने एहसासात बता सकते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालतें भी इस बात को यकीनी बनाती हैं कि बच्चों के खिलाफ जराइम के मामले में कोई कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखना यह है कि हम कब अपने बच्चों और उनके हुकूक को मुहज़्ज़िब अक़वाम की तरह अव्वलियत देना शुरू करते हैं।